Hello friends, welcome you all in the online classes of English literature. मैं बिमलेश सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 पॉइंट्स ऐसे जाने कुछ राइटर्स के बारे में और कुछ ऐसे जानर जिनके फाउंडर और फादर के नाम से जाना जाता है। उसी क्रम में आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन 10 more points about the writers and or their philosophy. In this video I have changed the place of the given points. मैंने सबसे पहले राइटर का नाम लिखा है और उन राइटर को क्यों जानते हैं, किस नाम से, किस वजह से जानते हैं, दैट्स आई ट्राई टू जस्ट राइट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सो चलिए इसको भी ध्यान से सुनते हैं और बात करते हैं. और अगर कोशिश हो तो you should have a pen and a notebook and write down it. Thank you. Let's start. जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था, the important father founder in English literature. So in this sequence, the first is Mr. Edmund Spenser, who is known as poet's poet. एडमंड स्पेंसर को इंग्लिश लिटरेचर में पोएट कहा जाता है. किसने कहा, कब कहा, किस रचना के दौरान कहा, ये हम लोग अगली वीडियोस में जो है इसको डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेमोराइज इट दैट एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोएट्स पोएट. द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड अबाउट दैट, किस कवि को पोएट के नाम से जानते हैं, तो ही इज एडमंड स्पेंसर. द नेक्स्ट वन इज विलियम हैजलिट. विलियम हैजलिट को क्रिटिक कहा जाता है. क्रिटिक आलोचकों के आलोचक कहा जाता है. तो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड अबाउट दैट, हु इज नोन एज द क्रिटिक, दैट इजीली यू कैन आंसर फ्रेंड्स, विलियम हैजलिट. विलियम हैजलिट इज नोन एज द critic and Edmund Spencer is known as poet's poet. The point number 13 मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है क्योंकि लास्ट में जो है मैंने 10 तक किया था. The next is Lord Byron. Lord Byron is also a very prominent and the famous poet of the romantic period and is the founder of Satanic School of Poetry. लॉर्ड बैरन को फाउंडर ऑफ सैटानिक स्कूल ऑफ पोएट्री के रूप में जाना जाता है. ओके, फिर इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड बैरन को किस नाम से जाना जाता है. लॉर्ड बैरन को फाउंडर ऑफ सैटानिक स्कूल ऑफ पोएट्री के रूप में जाना जाता है. किस राइटर ने, किस कवि ने सैटानिक स्कूल ऑफ पोएट्री की स्थापना की, देन आंसर इज लॉर्ड बैरन. द नेक्स्ट फर्निवल एक बहुत फेमस राइटर हैं जिनको जाना जाता है एज द फाउंडर ऑफ चाउसर सोसाइटी. एक चाउसर सोसाइटी की स्थापना हुई थी और जिसकी क्रेडिट जाती है आवर राइटर फर्निवल को. ठीक उसी तरीके से एक शेक्सपियरियन सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑन दैट इज, तो और उस सोसाइटी के जो फाउंडर माने जाते हैं वो स्टील को माना जाता है. आपने इनका नाम सुना होगा, एडिसन एंड स्टील. ठीक है, अब दो सोसाइटी हुई है, हमने यहाँ पे बात की. द फर्स्ट सोसाइटी इज द चाउसर सोसाइटी एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द चाउसेरियन भी कह सकते हैं यहाँ पे, चाउसेरियन सोसाइटी, शेक्सपियरियन सोसाइटी. तो चाउसेरियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर फर्निवल एंड द शेक्सपियरियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर स्टील. The next one is the Matthew Arnold. Matthew Arnold is known as the founder of the touchstone theory. Touchstone theory is very famous. So the question may be asked about who is the founder of the touchstone theory in English literature. Of course, the answer will be Matthew Arnold. Matthew Arnold is known for his theory. 4 options. You can tick touchstone theory. He was a great critic also and poet also. Okay, so touchstone theory has been
founded by Matthew Arnold. Our next is Sigmund Freud, psychoanalysis. Founder Sigmund Freud is known as the founder of psychoanalysis theory. साइकोएनालिसिस थियरी जो होती है लिटरेचर में जो इस्तेमाल की जाती है फॉर कंपोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द जॉनर्स, तो ये क्रेडिट जाती है मिस्टर सिगमंड फ्रायड को. दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल बोथ. Our another is what? D.G. Rossetti. डॉग्यल गैब्रियल रसेट्टी के नाम से इनको जाना जाता है. और इनको किस लिए जाना जाता है? प्री रैफलेट मूवमेंट के लिए. ही इज नोन एज द फाउंडर